वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली. वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली. तर्पण मोर वैष्णवेर नाम. विचार करिया मने भक्ती रसे आस्वादने. मध्यस्थ श्री भागवत पुराण. विचार करिया मने भक्ती रसे आस्वादने. मध्यस्थ श्री भागवत पुराण. वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ. वैष्णवेर नामे ते उल्लास. वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ. वैष्णवेर नामे ते उल्लास. वृंदावने चबूतरा ताहे मोर मन घेरा. कहे दीन नरोत्तम दास. वृंदावने चबूतरा ताहे मोर मन घेरा. कहे दीन नरोत्तम दास. आप म्यूट है माता जी. हरे कृष्णा साईं भक्ति दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. सकल प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आप सभी भक्तों को गुरुदेव के चरणों में प्रणाम. हरि बोल माता जी. अति सुंदर, बहुत सुंदर गाया आपने. माता जी बहुत सुंदर माता जी. हरि बोल माता जी. मुझे तो मालूम नहीं था कि वो एक और हीरा हमारे दुनिया पर आ हुआ. हरि बोल माता जी. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल माता जी. बहुत सुंदर गाया आपने. हरि बोल माता जी. हरि बोल. एक और हीरा हमारे ग्रुप में है. बहुत सुंदर माता जी. हरि बोल. सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम. प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. धन्यवाद. सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम. प्रीति माता जी. हरे कृष्ण. प्रीति अग्रवाल माता जी. तो मैंने बैग लिया. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. बोलिए प्रभु जी. माता जी आप कुछ सुनाएंगे. प्रभु जी मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है. आवाज हमारी सबकी ऐसी है. अच्छी, बहुत अच्छी है. अब रीना सिंह माता जी देखो कितना ही राशि हुआ हमारे ग्रुप में. हाँ वो उन्होंने तो बहुत अच्छा गाया प्रभु जी. आप भी गाइएगा, कोशिश कीजिए. हाँ जी प्रभु जी. जी धन्यवाद. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन वन गिरवर्धन. जय राधा माधव कुंज बिहारी.
श्री गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, श्री गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरे वनचारी, यमुना तीरे वनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद, नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत हरि बोल सुंदर माता जी, प्रभु बहुत जी, सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद बहुत माता जी। सुंदर माता जी, बहुत देखिए सुंदर। माता जी आप बोल रहे थे। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का अवतीर्ण दिवस है। तो जब तक गुरु जी नहीं आते तब तक उनका मैं संक्षिप्त परिचय पढ़ता हूँ आपके लिए। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, गुरु जी, एक दंडवत प्रणाम, दंडवत हरे कृष्णा नाम कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण, सबका स्वागत है। तो आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिन है। तो आप में से कितने लोग सुनना चाहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में?
हम्म। जी, तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का बर्थडे है, बर्थडे। जी, श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि सबसे अच्छी भक्ति है वो होती है जब हम विरह में भक्ति करते हैं। जब श्रीमती राधा रानी है, जब भगवान श्री कृष्ण से दूर चली जाती है अपने ससुराल यावट में, हाँ, उस समय वह पूरे साल भर वह राह देखती थी, खास करके वो शरद पूर्णिमा की, ताकि मैं कृष्ण से मिलूं। लेकिन अधिकांश समय है वह उसके घर में वो बिताती थी, उसके सास और ननंद के साथ। उसके सास और ननंद का नाम जटिला और कुटिला होता है, और राधा रानी के पति का नाम अभिमन्यु होता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है। जी, आवाज सुनाई दे रहा है मेरे को, मेरा सब? जी गुरुजी। जी गुरुजी, आ रहा है गुरुजी। सुनाई दे रहा है। ओके जी, तो हर एक शब्द अच्छे से सुनिए, समझिए कि भक्ति मार्ग क्या होता है, भक्ति मार्ग की कमिटमेंट क्या होती है, भक्ति मार्ग में त्याग की भावना क्या होती है, और भक्ति मार्ग में विरह का अनुभव क्या होता है। आज इन सारे विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में अभी हम प्रवेश करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ये एक राजा के पुत्र थे, एक जमींदार के पुत्र थे। जब भी वह कीर्तन करते थे, उनके आंखों से अश्रुधारा बहती थी। और जीव गोस्वामी ने उस समय आज्ञा दी थी कि तुम लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ले लो करके। तो नरोत्तम दास ठाकुर है, वह उनके गुरु से मिलने जाते हैं पहली बार कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने अपने जीवन में एक भी शिष्य न स्वीकार करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर का स्वागत किया और उनको कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम एक योग्य गुरु को ढूंढ लेना। मैं फकीर हूं, दरिद्र हूं, ना मेरे पास कोई कृष्ण है, ना मेरे पास कोई कृष्ण प्रेम है। मैं अपने भक्ति को लेके स्वयं संघर्ष कर रहा हूं।
सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी हैं, ये नरोत्तम दास ठाकुर को मना करते हैं कि मैं तुम्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, तुम यहां से चले जाओ। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत आशाएं लेके आए थे अपने गुरु से मिलने। जब उनको नकार मिलता है तो निराश हो जाते हैं और निराशा में वो सोचते हैं कि मैंने तो इनको अपने जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार किया है, मैं अभी पीछे नहीं हट सकता। बनकर तो इसलिए जब नरोत्तम दास ठाकुर है इस तरह से सुने तो उन्होंने सोचा कि अभी मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे तो कृष्ण चाहिए और कृष्ण गुरु के कृपा के बिना नहीं मिल सकते। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने गुरु को प्रसन्न करूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर है, ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं अभी जिससे मैं अपनी गुरु के हृदय को जीत सकूं। तो बहुत सोचने के पश्चात जब वह इस निर्णय में आते हैं कि लेकिन उसके पहले वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वो भावना है जो हम गुरु पूजा के रूप में गाते हैं। तो वो कहते हैं कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। तो आपके चरण कमल ही मेरी एक गति है, आपके चरण कमल के बिना मैं कहाँ जाऊं। तो इस तरह से वह सोचते हैं, इस तरह से वो विचार करते हैं और इस तरीके से वह विचार करते करते इस गीत की रचना करते हैं जो हम रोज सुबह गाते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधान मते याहार प्रसादे भाई ए भव करिया जाए कृष्ण प्राप्ति होय यहाँ हिते। तो गुरु की कृपा के बिना इस भवसागर को नहीं किया जा सकता। तो बार बार वो विनती कर रहे हैं। ये जो गीत हम गाते हैं, ये भजन जो हम गाते हैं रोज सुबह, हमारे ग्रुप में पूजा डिमरी माता जी वो उस भजन को रोज गाती है और आप उस भजन का हर एक पंक्ति है ये ऐसे शुद्ध हृदय के भाव है कि शायद मैं और आप इसको पहचानने के लिए पूरा हमारा जन्म चला जाएगा। हम कितनी बार भी इस भजन को सुने, लेकिन जब तक हम इस भजन के भाव को नहीं समझेंगे तब तक हम नरोत्तम दास ठाकुर की जो भावना है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर कहते हैं कि हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया। वो कहते हैं कि मुझे आपकी पद की छाया दे दो ताकि मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। और इस तरीके से कहते कहते भी लोकनाथ गोस्वामी को उनके ऊपर दया नहीं आती है। लोकनाथ गोस्वामी सोचते हैं कि
इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, थोड़ा सा तुम है ना, क्योंकि दीक्षा ऐसी नहीं होती है, उसके लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने होते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचते हैं कि ये तो राजा का पुत्र है, मैं कैसे इसका गुरु हो सकता हूँ, इसके बहुत सारे मुझसे अपेक्षाएं होंगी, और गुरु है वह शिष्य की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए नहीं होता है, हालांकि शिष्य है वह गुरु की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर है बहुत दूर चले जाते हैं अपने गुरु से, और वो सोचते हैं कि मैं अपने गुरु की किस तरह से सेवा करूं। तो प्रातः 1:30 बजे उठते हैं वो रोज, और जहां पर उनके गुरु मलमूत्र विसर्जित करने के लिए आते थे रोज, वहीं पर जाकर वह उस जगह को साफ किया करते थे। तो 2-4 दिन है लोकनाथ गोस्वामी प्रायः वहां पर आया करते थे और देखते थे कि ये जगह स्वच्छ है। तो शायद उनको कभी कभी लगता होगा कि जंगली सुअर आकर विष्ठा को समाप्त कर देते होंगे, लेकिन जब उनको लगा कि कई दिन ऐसे ही यहाँ पर जगह स्वच्छ मिलती है, तो उनके मन में विचार आते हैं। तो उनके मन में क्या विचार आते हैं कि कोई तो है यहाँ पर जो इस जगह को साफ करने के लिए आता है, और उनको बहुत बुरा भी लगता है कि मेरी विष्ठा को कोई साफ कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो एक बार वह बहुत भोर होने से पहले ही, नरोत्तम दास ठाकुर तो 1:30-2 बजे आते थे, उसके पहले ही वो वहां पर पहुंच गए और एक पेड़ के पीछे छिपकर रात को 1 बजे, आप सोचिए इतनी घनघोर जंगल में रात में उनके गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी पेड़ के पीछे छिपकर ये देखना चाह रहे थे कि कौन व्यक्ति यहां पर आता है। तो उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर है, वह वहां पर हाथ में झाड़ू लेकर बहुत विनीत भाव से उस जगह को साफ किया करते। तो लोकनाथ गोस्वामी को तो इस चीज का पता ही नहीं था, इनको उतना ही पता था कि कोई तो यहाँ पर आता है। तो जब उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर आकर मेरी विष्ठा को साफ कर रहे, तो पहले तो उनको बहुत बुरा लगा। अब मेरा सवाल है कि उनको बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा, क्यों जी? तो ये ऐसी 2 भावनाएं उनमें प्रकट हो गई। क्या कारण है? फिंगर को रेज कीजिए। जी बताइए जी। काजल शर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। उनको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो इतना एक राजा का बेटा है, तो उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और गुरुजी के ऊपर बहुत उनको प्रेम है, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। इसलिए फिर उनको एक पल से सोचने लगा कि हाँ ये अच्छा है, ऐसा लगा गुरुजी। प्रणाम। ओके, नेक्स्ट रेखा भंडारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, बुरा तो इससे लगा क्योंकि विष्ठा उठाना ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। तो
कोई किसी की भी इच्छा नहीं उठाता, माँ भी अपने बड़े पुत्र के बड़े होने के बाद नहीं करती ऐसा। तो उनको ये सोच के बहुत बुरा लगा कि किसी ने मेरी विष्ठा उठाई, वो जगह को साफ किया। और अच्छा इसलिए लगा ये सोच के कि लोग वो नरोत्तम दास ठाकुर जी ये कर रहे, इतने बड़े जमींदार के पुत्र होने के बाद भी ये कर रहे, उनमें इतना विनीत भाव है, मुझे गुरु बनाने के लिए इतने समर्पित है, इतने विनम्र है। तो ये सोच के उन्हें अच्छा लगा। तो ये 2 भाव शायद उनके मन में आए होंगे। क्षमा कीजिए कुछ गलत बोला हो तो। ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी उनको बुरा तो इसलिए लगा क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, विनम्र होते हैं, और जैसे जो आपने बताया कि लोकनाथ जी कोई शिष्य नहीं रखते थे, मतलब इसका मतलब कि वो किसी से सेवा लेना नहीं चाहते थे। लेकिन जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और वो भी ऐसे बिना बताए और बिना पूछे। तो उनको बुरा लगा कि क्यों वो मेरी सेवा कर रहा है। और अच्छा इसलिए लगा कि जैसे वो राजा के पुत्र थे, तो उनमें बिल्कुल भी घमंड या इस बात का में नहीं था कि मैं ये काम क्यों करूँ, ये छोटा काम मैं क्यों करूँ। तो उनके अंदर की क्वालिटीज़ जब देखी उन्होंने, तो इसलिए उनको अच्छा भी लगा। ओके जी। तो इसका उत्तर यही है कि अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उनमें इतनी विनम्रता देखी उन्होंने कि कितने अच्छे गुण हैं, कितने अच्छे भाव हैं कि किसी वैष्णव के बहुत जो घृणित सेवा है, एक तरीके से सेवा तो कोई घृणित नहीं होती है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, नीचे दर्जे की सेवा को भी वह बहुत ही प्रसन्न भाव से कर रहे थे। और बुरा इसके लिए लगा कि वो सोच रहे थे कि मुझ जैसा अधम व्यक्ति का ये क्या इतना घिनौना कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको ये बुरा लगा। तो ये 2 भाव उनमें प्रकट हुए, और उसके पश्चात फिर वह कहते हैं कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो उसके बाद फिर नरोत्तम दास ठाकुर के इनके एक ही गुरु है, और इनके भी एक ही शिष्य है, लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत जगह प्रसार किया। इनके घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था श्रीनिवास आचार्य, जिनके बारे में ये हमेशा अपने भजन में लिखते हैं, जानिलो प्रेमदन करुणा प्रचुर। इस भजन में भी श्रीनिवास का नाम आता है। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, इस भजन में भी श्रीनिवास आचार्य का नाम आता है। और उसके पश्चात लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को थोड़ा बहुत संग दिया, थोड़ी बहुत शिक्षाएं दी, और फिर वो गुरु हमेशा के लिए शिष्य से अलग होते फिजिकल रूप में। हमारे जितने भी आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कभी महाप्रभु के साथ नहीं रहे हमेशा, लेकिन वह हमेशा उनकी आज्ञाओं को लेकर चलते थे। श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका गए थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य हुए उस समय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, फिर कीर्तनानंद स्वामी महाराज, हयग्रीव प्रभु, है ना। तो ऐसे कई सारे उनके शिष्य, श्याम सुंदर प्रभु, ये बहुत पुराने शिष्य थे। और अचानक फिर श्रील प्रभुपाद जी बीमार हो गए और उनको अमेरिका छोड़ना पड़ा। और कम से कम 6 महीने के बाद 8 महीने लगे उनको वापस अमेरिका आने के लिए। लेकिन उस दौरान भी ये हमेशा श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञाओं को फॉलो करते थे, और हमेशा ये पत्र के माध्यम से इनसे कनेक्टेड रहते थे, श्रील प्रभुपाद जी और उनके शिष्य। और श्रील प्रभुपाद जी हमेशा याद करते थे। कौन सा उदाहरण है? ऐसे 3 उदाहरण दिए गए हैं भगवत गीता में, जिससे एक भगवान अपने भक्त का पोषण करता है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। 3 उदाहरण दिए हैं भगवत गीता में। आप भूल कैसे गए इन 3 चीजों को? इस तरह से कृष्ण हमारा पोषण करते हैं।
जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव, आपने बताया था जो है कि कछुआ किस प्रकार जो है कि पानी में रह के मतलब कि वो जमीन पे रहता है, लेकिन पानी में जब अंडे देता है तो वो चिंतन के द्वारा जो है कि अपने बच्चों का पोषण करता है, और मछली केवल देख करके अपने बच्चों को बड़ा करती है। और कोई पक्षी आपने बताया था जो स्पर्श के, हाँ, पक्षी जो है कि अपने बच्चों को स्पर्श के माध्यम से जो है कि केवल बड़ा करता है जो है। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, मुझे यही याद आया, क्षमा कर। जी, तो ये जो उदाहरण है, 3 उदाहरण है। कछुए का उदाहरण है कि कछुए जमीन पे अंडे देती है और फिर वो पानी में चली जाती है और केवल चिंतन करती रहती है, और चिंतन के माध्यम से वो अपने बच्चों का देखभाल करती है, चिंतन मात्र से। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका से भारत आए थे, तो जब मैं लीलामृत पढ़ रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि ये शिष्य तो इतने नए हैं, उनके केवल 2 महीना ही, 2 से 4 महीना अपने गुरु के साथ रहे और फिर श्रील प्रभुपाद जी चले गए भारत, और उसके पश्चात पत्र के माध्यम से और श्रील प्रभुपाद जी इनको याद किया करते थे, और इस तरीके से इनका पोषण हो रहा था। तो ये जो कछुए का उदाहरण यहाँ पर बहुत ही सटीक है कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों का वहां पर चिंतन के द्वारा पोषण किए, क्योंकि जो भगवान कृष्ण को जो बात लागू होती है, वही बात उनके प्रतिनिधि को भी लागू होती है। उनके प्रतिनिधि में भी वही शक्तियां होती हैं जो स्वयं भगवान कृष्ण के भीतर होती है, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण का ही एक स्वरूप होता है एक शिष्य के लिए। लेकिन गुरु है, यह कभी भगवान नहीं होता है, गुरु एक प्रतिनिधि होता है बलराम जी, नित्यानंद प्रभु का। दूसरा उदाहरण दिया जाता है मछली का। मछली ऐसा जानवर है या फिर ऐसा पशु है जो देखकर अपने बच्चों को बड़ा करता है, देखकर केवल, है ना। तो उसी तरह से अगर किसी का वो सौभाग्य है कि गुरु और वैष्णव के साथ रहते हुए अगर वह भक्ति करता है, तो वैष्णव की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से भी उसका पोषण होता है। कुलीना ग्राम में रामचंद्र खान करके एक वैष्णव रहा करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब रामचंद्र खान नहीं, गुणराज खान से जब मिलते हैं और कहते हैं कि गुणराज खान, तुम इतने अच्छे भक्त हो, इतने अच्छे भक्त हो कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। हालांकि उस कुत्ते को कोई भगवान के प्रति भाव नहीं है। क्यों कुत्ता प्रिय है, क्यों ऐसा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? इसलिए ऐसे बोलते हैं कि उस गांव में गुणराज खान जैसे वैष्णव प्रकट हुए। तो इसलिए वैष्णव की सेवा, वैष्णव का गुणगान करना और वैष्णव के साथ रहना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं कृष्ण के साथ रहूं या मुझे कृष्ण की निजी सेवा मिले या मैं राधा रानी के साथ कुंज में विहार करूं या फिर मैं कृष्ण के मित्रों के साथ माखन चोरी की लीला में प्रवेश करूं। ये सब हमारे भाव आचार्यों ने नहीं सिखाए हैं। हमारे भाव यही होने चाहिए कि हम कैसे ना किसी एक वैष्णव को प्रिय बनूं, ताकि ये व्यक्ति मेरी जिम्मेदारी ले और इनकी कृपा दृष्टि से मैं कृष्ण को प्रिय हो जाऊं। और यही भक्ति का सार है और यही भक्ति की गहराई है।
कम से कम एक वैष्णव की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े और इसकी कृपा से मैं कृष्ण को प्रिय बन जाऊं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी कई सारी सेवाएं इसलिए दी जाती है ताकि आपके ऊपर कोई वरिष्ठ भक्त है वो आपकी सेवाओं से प्रसन्न हो। नहीं तो हम अकेले 16 माला, अकेले भक्ति, अकेले सब कुछ करेंगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण तत्व की गहराई ये वैष्णव को संतुष्ट करने से ही प्राप्त होती है और इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। कम से कम एक वैष्णव के कृपा दृष्टि मेरे ऊपर होनी चाहिए और वो भी निस्वार्थ होनी चाहिए, है ना जी। तो यही जीवन की पूर्णता है और यही नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य हमको सिखाते हैं, है ना। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, रेबे यश त्रिशुक त्रिभुवन, है ना, कि आपका यश तीनों जगत में फैले जी। तो और तीसरा उदाहरण दिया जाता है स्पर्श के द्वारा। जैसे पंछी स्पर्श से अपने पुत्र को बड़ा करते हैं, स्पर्श से। तो इस तरीके से ये 3 उदाहरण दी गई। भगवान भक्त के बीच इस तरीके से पोषण होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अपने आध्यात्मिक गुरु से व्यक्तिगत रूप से दूर हो गए, श्रील प्रभुपाद जी मुश्किल से 3 बार अपने गुरु से मिले थे। सबसे पहले मिले थे वो जब पहली बार उनका मित्र नरेंद्र उनको लेकर आता है कि ये देखिए कितने सुंदर वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस पहली मुलाकात में ही उन्होंने आज्ञा दी थी। दूसरी मुलाकात हुई थी जब वह मथुरा स्टेशन आते हैं तो तुरंत उतरकर अपने गुरु से को मिलने जाते हैं राधा कुंड के तट पर। ओके। और तीसरी बार उनसे मुलाकात होती है जब दीक्षा के समय इलाहाबाद में। उसके बाद कभी अपने गुरु से वो मुलाकात नहीं किए थे, कभी नहीं, केवल पत्रों के माध्यम से वो उनसे जुड़े थे, है ना। और उसके पश्चात फिर श्रील प्रभुपाद जी के जब गुरु है 1936 में जब चले जाते हैं इस संसार को लेकर, तो थोड़े समय के लिए वो अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस, असहाय अनुभव कर रहे थे। लेकिन धीरे 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 उस भाव को वो समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के साथ मैं हमेशा के लिए रह सकता हूं। वो कैसे रह सकते हैं? उनकी शिक्षाओं को और उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर। और यही भाव श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है। और श्रील प्रभुपाद जी का पूरा जीवन है, ये एक मिसाल है हम सबके लिए कि उनके गुरु 1936 को चले गए और उसके पश्चात 1978 तक, 78-36, कम से कम 40 से 45 साल, है ना, वो ऐसे ही रहे थे अपने गुरु के व्यक्तिगत बिना। व्यक्तिगत गुरु तो चले गए थे जी। तो यही भाव राधा कृष्ण का जो बीच संबंध है, ये विरह का भाव है। और वही भाव जब वही कृष्ण जब गुरु के रूप में प्रकट होते हैं शिष्य के लिए, वही भाव शिष्य गुरु के बीच हो जाता है ना। तो विरह का भाव है। और दूसरा है मिलन। मिलन मतलब रुक्मिणी और राधा, सॉरी रुक्मिणी और कृष्ण, और या द्वारका की पटरानियां, और
ये मिलन भाव है, मतलब एक साथ रहते। और दूसरा है राधा कृष्ण और वृंदावन की गोपियां, है ना। तो ये दो भाव है भगवान श्री कृष्ण के साथ, है ना। तो हमारे लिए यही जरूरी है कि जैसे गुणराज खान को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम मुझे इतने प्रिय हो गुणराज खान, कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मेरे लिए आदरणीय है। तो क्यों चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं? तो इन चीजों को समझना हमें बहुत जरूरी है। तो गीता तो हम पढ़ रहे हैं, भागवत भी हम पढ़ रहे हैं सुबह शाम, लेकिन एक व्यवहारिक उदाहरण जब तक मेरे सामने ना हो तब तक मैं इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे अपनाऊं? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने किताब तो बहुत सारी लिखी है, लेकिन जब भक्त लोग किताब पढ़ेंगे तो वो खोजने आएंगे कि ये जो किताब में लिखा है ये कहाँ पर फॉलो होता है, कौन सी वो जगह है जहां पर इस किताब में जो लिखा है कि अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, जपा करना चाहिए, सेवाएं करनी चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मैंने मंदिरों की स्थापना की, ताकि जब लोग किताब पढ़कर उस किताबों के शब्दों को अनुभव करना चाहेंगे तो फिर वह इस्कॉन के मंदिरों को खोजेंगे, और इस्कॉन मंदिरों में जब आकर देखेंगे कि जो उनके गुरु ने लिखा है इस किताबों में वही यहाँ पर हो रहा है, तो फिर वो अपना जीवन समर्पित करना चाहेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का ये जो बहुत बड़ा जो रोल है हम सबके लिए, इन चीजों को हमको समझना चाहिए कि मंदिर भी क्यों आवश्यकता है, किताबों की भी क्यों आवश्यकता है, सत्संग की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि सत्संग के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा कली का जो प्रभाव है ये 100% अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और हम भक्ति कर रहे हैं वो कली के प्रभाव से विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। तो कई बार हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल मच जाती है, हम सोचते हैं कि क्या मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, क्या मेरे ऊपर किसी ने करनी की है, क्या मेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक मैजिक किया है। ये कैसे हो सकता है ऐसी सोच? क्या कुंती महारानी के जीवन में तकलीफ आई तो क्या हम ये भागवत में पढ़ते हैं क्या कि दुर्योधन धृतराष्ट्र ने उनके ऊपर कुछ जादू टोना किया? या फिर प्रहलाद महाराज के जीवन में इतनी तकलीफें आई तो क्या हम ये सोचते हैं क्या कि उनके ऊपर किसी ने ये सब चीजें की? ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि वो तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन भक्त बड़ा हो छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो अपने जीवन में भगवान को धारण करके चल रहा है तो फिर भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जब इंद्र ने गोवर्धन के ऊपर आक्रमण किया था और वृंदावन के ऊपर आक्रमण किया और पूरे ब्रजवासियों को डुबाना चाहा, लेकिन भगवान ने इंद्र को भी सबक सिखाया, है ना। भगवान ने इंद्र को मारा नहीं। तो भक्त गलती करता है, भक्त गलती करेगा भी, लेकिन भगवान उसको अवसर देते रहेंगे सुधरने का। कभी ना कभी तो वो सुधरेगा। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि बहुत अवसर देने के बाद भी सुधरता नहीं है तो भगवान का आखिरी अस्त्र वो चलाते हैं। वो कौन सा अस्त्र है? कौन सा अस्त्र है? वो अस्त्र है सुदर्शन माया देवी गुरुजी। माया देवी नहीं, आप भूल गए। मैंने जब हयग्रीव प्रभु का स्टोरी आपको सुनाया था तो मैंने एक चीज बताई थी
कि जब भगवान देखते हैं कि ये भक्तों को इतने अवसर मिलने के पश्चात भी ये अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर भगवान उसको किसी ऐसी भयंकर बीमारी के माध्यम से उनको अवगत कराते हैं। बताया था ना मैंने, या भूल गए? बताया था मैं हरिग्रीव प्रभु के स्टोरी के माध्यम से। तो हम सबको सब कुछ मिल रहा है। आप लोग रोज प्रवचन सुनते हो, आप तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। आपको रोज कोई ना कोई प्रवचन सुना रहा है, एटलीस्ट मैं सुना रहा हूँ आपको, आप सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के रिप्लाई मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसके पश्चात भी आप सीरियस नहीं हो तो ये आपका दुर्भाग्य है। तो हमें उसके लिए तो सीरियस होना ही चाहिए। जो हमें कमिटमेंट मिली है, 16 माला का जप करना है, भक्तों का नियमित रूप से संग लेना है, उतना भी नहीं हम करेंगे तो फिर भगवान, हम जब अगर फेल हो गए तो भगवान हमको नया अवसर देंगे भी, लेकिन भगवान बोलेंगे कि तुमको मैंने भक्ति के लिए क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया। तो गौराम प्रभु बता रहे थे कि संसार में भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको भक्तों का संग मिला है। फिर कहते हैं कि उससे भी भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको भगवान की कथा सुनने का अवसर कभी ना कभी मिलता है। और उससे भी भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको भक्तों का संग रोज मिल रहा है और भगवान की कथा सुनने को भी रोज मिल रही है। तो ये सबसे भाग्यशाली भक्त है और आप सभी भाग्यशाली भक्त में ही आते हैं। तो क्या भगवान आपसे ज्यादा आउटपुट नहीं चाहेंगे? चाहेंगे, है ना? बराबर है। और अगर आप सुबह नहीं आ रहे हैं ये सोच कर कि मैं नहीं आया हूँ, ये क्या बात है ना? मैं आऊँ ना आऊँ, आपको अपनी साधना को बरकरार रखना ही है किसी न किसी माध्यम से। हमने तो अपने गुरु के साथ कभी चैंटिंग भी नहीं की, जिंदगी में 2-4 बार ही बैठे होंगे उनके बगल में, है ना? और वैष्णव के साथ मंदिर में हम जाते थे, तो क्योंकि हम भावनाओं के माध्यम से उनके साथ रहते। अगर हमारी भावना जुड़ी है तो हम सब करेंगे उनके लिए। तो इसके लिए सुबह हमको उठना चाहिए, किसी भी हालत में 4 बजे उठकर अपना जो दैनंदिन जीवन है चैंटिंग करना चाहिए। और फिर हमारे जीवन में और भी तकलीफें आएंगी, लेकिन तकलीफें आने के बाद हमें प्रवचनों को याद करना चाहिए, भक्तों को याद करना चाहिए, और एक कदम चलिए। और एक कदम चलने के बाद शिल प्रभुपाद को याद कीजिए कि प्रभुपाद ने क्या क्या किया हूँ हमारे लिए, उसको याद कीजिए। और फिर एक कदम बढ़ाइए, फिर वापस मुश्किल आएंगी। फिर आप सत्संग में कुछ भक्तों की कहानी सुनी होगी, लादिनी माता जी है ना, यमुना माता जी, राधानाथ स्वामी महाराज, ये सारे ऐसे लोग हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन है अलग अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके ये, है ना, अपना जीवन को जिए है। अभी ये हमारे जैसे भक्त है, शिला प्रभुपाद जैसे मिले अमेरिकन लोग हैं और अपना पूरा शरीर, पूरा तन मन धन सब समर्पित किया। तो आप बोलोगे कि हम तो नहीं कर सकते, तो ये गलत है, क्योंकि हम कहीं पर भी रहे, समर्पण तो मन से होता है। समर्पण तो ये नहीं कि मुझे इसके लिए मंदिर में ही रहना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। आप जहां पर है वहां पर समर्पण दिखाइए। ये समर्पण तो एक भाव होता है, एक मन होता है ना? तो नरोत्तम दास ठाकुर, है ना, ये ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने बहुत सारे भजन उन्होंने लिखे, इतने सुंदर सुंदर भजन है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये भी उन्हीं का भजन है ना? सबसे फेवरेट भजन है, सुंदर भजन है, अभी आप सुनिए, है ना? जीवने मरने गति आर नाही मोर, और मेरी कोई गति नहीं है कृष्ण, है ना? आपकी सेवा, आपका नाम, आपके भक्तों को देखना, यही मेरी जीवन की पूर्णता है। तो ऐसे सुंदर सुंदर भावना वाले आचार्य हमें मिले हैं,
है ना। तो ये हमारा सौभाग्य है और यही हमारी धरोहर है और यही हमारे असली रिश्तेदार है ना। बाकी सब रिश्तेदार है, समय आने पर पीठ दिखाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं दिखाएंगे, ये हमेशा हमको इनकरेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप में से किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। जी, ओके। प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के एक ही गुरु थे, लोकनाथ गोस्वामी जी। मतलब मैंने कहीं पे ऐसा सुना था गुरुजी कि जीव गोस्वामी के अंडर 3 लोग पढ़ते थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद। तो गुरुजी मतलब वो उनके क्या मतलब शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी, या मैंने गलत सुना? बस सही सोचा है तुमने। शिक्षा गुरु उनके जीव गोस्वामी, दीक्षा गुरु उनके लोकनाथ गोस्वामी है। ओके, ठीक है गुरुजी, तो धन्यवाद। शिक्षा गुरु तो काफी हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होते हैं। नेक्स्ट, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो लोकनाथ स्वामी थे, वो अपने दीक्षा गुरु के साथ कितने समय मतलब उनके साथ रहे, और मतलब उनको क्या क्या शिक्षा और दीक्षा, किस तरह का रिलेशन था, थोड़ा और डीपली बताइए। मैंने तो सब बताया उसमें, है ना। नरोत्तम दास कितने ठाकुर, समय तक थे लोकनाथ। उनके बाद? सिर्फ दीक्षा हुई और फिर अलग हुए क्या? और क्या हाँ, क्या अलग ही हो संवाद जाते था? हैं। साथ में बहुत कम, प्रभुपाद के साथ भी केवल हमने भक्ति चारू महाराज का आपको किताब पढ़ाया था, करुणा के सागर। उसमें ही मैंने देखा है कि भक्ति चारू महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, कुछ शिष्य हैं जो प्रभुपाद के साथ रह के उन्होंने सेवा दी अपने गुरु की। और 90% भक्त ज्यादा है उनके शिष्य जो विरह में उनकी सेवा की। और साथ में रहने से और विरह में रहने से दोनों में अलग अलग रसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कृष्ण के साथ रुक्मिणी रही थी, रुक्मिणी का भाव अलग है कृष्ण के प्रति, और वृंदावन के गोपियों का और राधा रानी का भाव कृष्ण के साथ अलग है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी के